नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। बड़ा अजीब केस है बिहार से। बिहार में अभी उपचुनाव हो रहे हैं, नोटिफ़िकेशन जारी हो रहा है। नवीन नितिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बीजेपी के, वो तो राज्यसभा में चले आए क्योंकि दिल्ली में रहना है उनको तो राज्यसभा। लेकिन उनका जो विधानसभा क्षेत्र था वहाँ पे अब एक उपचुनाव होने जा रहा है। क्या एक और उपचुनाव आने वाले समय में बिहार में होगा? क्योंकि बीजेपी के विधायक को 4 साल की सजा हुई है। राजू सिंह की विधायकी जाएगी, स्पीकर और ऊपरी अदालत पे सबकी नजर टिकी हुई है। कौन है राजू सिंह? क्यों गई इनकी विधायकी? बहुत सारे चीजें हैं। देखते हैं क्या केस है। जब एक से देखा तो हर्ष फायरिंग केस है। हर्ष फायरिंग मतलब बहुत खुश होने के बाद बंदूकें चलाना, हवा में चलाना एक फैशन हो गया है। वैसे जब आपके पास हथियार का लाइसेंस होता है, गैर लाइसेंस हथियार रखना ही अपने आप में गुनाह है। और जो लाइसेंस हथियार होता है वो आपको अपने सुरक्षा के लिए होता है। खुद के सेल्फ डिफेंस में आप उसको चला सकते हो। आप उस हथियार से किसी को धमकी नहीं दे सकते। उस हथियार से आप ये तमाम काम नहीं कर सकते। तो ये जो नॉर्थ इंडिया में खासकर शादी हो, ब्याह हो, बर्थडे हो, सेलिब्रेशन हो, बीच में बीजेपी के एक अध्यक्ष चुने गए थे ग्वालियर भिंड एरिया में। काफी पुरानी बात है, लेकिन ज्यादा पुरानी भी नहीं, इसी मोदी कार्यकाल में ही है। उनका स्वागत जब हो गया था ग्वालियर में तो हजारों के तादाद में गन बंदूकों से फायरिंग हुआ, बहुत विवाद हुआ था। लेकिन ये जो बिहार के विधायक है राजू सिंह, इनको 25 लाख का जुर्माना और 4 साल की सजा हो गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2018 के हर्ष फायरिंग मामले में बिहार के बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल की सजा सुनाई। क्या कांड किया था उन्होंने? न्यू ईयर पार्टी के दौरान चली गोली से अर्चना गुप्ता नाम की महिला की मौत हो गई। कोर्ट ने विधायक को पीड़ित के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की आदेश भी दिया है। दिल्ली राउजोनी कोर्ट ने शनिवार को बिहार के बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को 2018 के चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में 4 साल की सजा सुनाई। वह फिलहाल बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की साहिबगंज विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक है। इस घटना में एक महिला डॉक्टर की मौत हो गई थी। कोर्ट ने विधायक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। स्पेशल जज विशाल गोगने ने सजा का ऐलान करते हुए कहा कि दोषी को आईपीसी धारा 304 पार्ट 2 के तहत 4 साल की साधारण कैद और आर्म्स एक्ट के तहत 2 महीने की सजा दी जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जुर्माने की राशि पीड़िता के परिवार को मुआवजे के तौर पर दी जाए। बिहार के साहिबगंज के विधायक राजू कुमार सिंह ने कोर्ट से प्रोबेशन पर रिहाई की मांग की थी। उन्होंने दलील दी थी कि उनका किसी की जान लेने का इरादा नहीं था। जनप्रतिनिधि के तौर पर उनका रिकॉर्ड बेदाग रहा है। राजू कुमार सिंह 56 वर्षीय है, को आईपीसी धारा 304 पार्ट 2 यानी गैर इरादतन हत्या के अपराध में दोषी ठहराया गया। इसके अलावा उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन का भी दोषी पाया गया। लेकिन उस दोषी में मात्र 2 महीने की सजा है। ये मजाक है। यह घटना 31 दिसंबर 2018 की है, जब राजू कुमार सिंह ने दिल्ली के वसंत कुंज स्थित अपने फार्म हाउस में न्यू ईयर पार्टी का आयोजन किया था। जश्न के दौरान राजकुमार सिंह ने हर्ष में फायरिंग की, यानी बहुत खुश हो गए, हैप्पी। रात को 12 बजे होंगे, दन करके लाइट बंद हो गई होगी, फिर लाइट खुली होगी, हैप्पी न्यू ईयर को जल्लोष हो गया होगा। साहब ने भी रिवॉल्वर लेके फायर किया, फायर गलत लग गया, जिसमें डॉक्टर अर्चना गुप्ता को गोली लग गई। वह गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
मामले की जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने राजू कुमार सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया। अब सजा का ऐलान किया है। राजू कुमार सिंह, हालांकि वो, उनके वकील ने कहा कि उनके खिलाफ कोई साहब अभी तक कोई गंभीर अपराध कोई है नहीं, और उनका एक प्राइवेट मतलब ये लाइफ भी है, पब्लिक लाइफ है, 6 बार के विधायक है, तो उनको अ, थोड़ा रियायत बताई जाए। लेकिन राउ जूनियर कोर्ट ने 6 जून को अपने 97 पन्नों के फैसले में कहा कि उत्सव और जश्न के दौरान की जाने वाली हर्ष फायरिंग देश भर में एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जो अक्सर लोगों की जान ले लेती है। कोर्ट ने कहा था कि यह मामला भी ऐसा ही एक दुखद घटना का उदाहरण है, जहां बिहार के कई बार के विधायक रहे राजू कुमार सिंह की कथित लापरवाह हर्ष फायरिंग के कारण न्यू ईयर पार्टी में शामिल एक महिला की मौत हो गई। कोर्ट ने उपलब्ध सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर माना कि राजू कुमार सिंह ने वो गोली चलाई थी, जिससे अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में सजा का ऐलान 7 जुलाई 2026 को किया। चूंकि राजू कुमार सिंह को 2 साल से अधिक की सजा सुनाई गई है, इसलिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत उनकी विधायकी पर अयोग्यता लागू हो सकती है। ऐसे में बिहार विधानसभा की उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें ऊपरी अदालत से दोष सिद्धि पर राहत मिलती है या नहीं। भारत में संसद यानी एमपी और विधायक एमएलए की सदस्यता जाने का नियम जनप्रतिनिधित्व कानून रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 8 के तहत तय होता है। अगर किसी सांसद या विधायक के 2 साल से अधिक की सजा के अपराधी मामलों में मिलती है, तो उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द हो जाती है। यह नियम सुप्रीम कोर्ट के 2013 के ऐतिहासिक फैसले लिली थॉम्सन केस के बाद लागू हुआ था। पहले दोषी जनप्रतिनिधियों को अपील के लिए कुछ समय दिया जाता था, लेकिन अब सजा होते ही अयोग्यता लागू की जाती है। हालांकि अगर ऊपरी अदालत, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सजा स्टे दे दे तो सदस्यता बच सकती है। सिर्फ सजा पर रोक पर्याप्त नहीं मानी जाती, बल्कि दोष सिद्धि पर रोक जरूरी होती है। राहुल गांधी ने सब मोदी मोदी करके मोदी सरनेम पे जब बात की थी, और फिर गुजरात में उनके ऊपर केस चला था, और केस चल के राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, जो उस केस में मैक्सिमम थी उस धारा में। और देश आजादी के पहले से अब तक, जब से वो धारा, वो क्या एक्ट लागू हुआ था, तब से मात्र 2-3 लोगों को सजा हुई थी, उसमें राहुल गांधी की। राहुल गांधी की सजा अहमदाबाद में अनाउंस हुई, गुजरात में, और तुरंत यहाँ पर दिल्ली में उनकी सदस्यता रद्द हो गई, उनका घर भी खाली किया गया। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, हाई कोर्ट ने भी रिलीफ नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे केस पे ही स्टे दिया, ना कि सजा पे। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई, लेकिन इसके एवज में वहां के जज को तुरंत प्रमोशन दिया गया था। वो प्रमोशन भी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिमोट करवाया। ऐसे कई विधायक है, ऐसा नहीं कि ये पहला केस है कि अ, किसी की विधायकी गई है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में ही ऐसा एक केस है, जहाँ बाई इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें भी करीब करीब राजन भारती है, उनकी उनकी सदस्यता ऐसे ही चली गई। लेकिन मध्य प्रदेश में एक केस और भी है, जहाँ स्पीकर ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। और बिहार में यदि देखा जाए, तो मिश्रीलाल यादव, अनंत सिंह, अनिल कुमार साहनी, इलियास हुसैन, राज बल्लभ यादव जैसे चुनिंदा नाम हैं, जिन्हें पूर्व में कोर्ट से सजा होने के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। अब इस फहरिस्त में राजू सिंह का भी नाम शामिल हो गया है। बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से जल्दी ही उनकी सदस्यता रद्द करने की अधिसूचना जारी की जा सकती है। लेकिन बिहार में डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में जनरली अपने सदस्य के साथ एक रियायत बरताई जाती है। देखते हैं क्या होता है। क्या इनकी सदस्यता तुरंत चली जाती है, या इन्हें पर्याप्त समय दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट का। उसमें स्पीकर एक चांस लेता है कि अभी हमने केस मंगवाई है, केस मतलब निर्णय का पूरा जो कोर्ट का निर्णय है, उसकी कॉपी मंगवाई है। उस कॉपी के बाद उस कॉपी की जरा हम लीगल ओपिनियन लेंगे। उसमें इतना समय निकाल लेते हैं कि ये ऊपरी कोर्ट में जाके स्टे लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन स्टे काहे पे मिलता है? स्टे सजा पे मिलता है कि दोष होने पे मिलता है, ये महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी के मामले में भूषण गवई ने बाकायदा
उनके पूरे दोषी होने पे ही स्टे दिया था, इसलिए उनकी सदस्यता बहाल हो गई थी। देखते हैं यहाँ क्या होता है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, हो सकता है कि बच भी जाए। लेकिन 6 बार के विधायक ने ये कहना कि साहब मैंने जानबूझ के नहीं मारा, गलती हो गई, तो 6 बार के विधायक को इतना भी अकल होनी चाहिए कि आपको लाइसेंस किस लिए दिया जाता है और क्या खुशी पे ऐसी फायरिंग करती है कि जो गैर कानूनी है। गैर कानूनी काम यदि विधायक करे और 6 बार का विधायक करे, तो उससे इससे भी ज़्यादा कड़ी सज़ा देनी चाहिए। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।